तो थोड़ी देर में रूस यूक्रेन तनाव पर बोलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, और इस बीच रूस की संसद ने आर्मी ऑपरेशन की इजाजत दे दी है। पुतिन ने कहा है कि डोनबास पर रूस का कंट्रोल है, अभी वहां सेना नहीं भेज रहे हैं, लेकिन संसद ने पुतिन को वॉर की इजाजत दी। रूस की सेना लुहांस्क और डोनेट्स्क में जाएगी। ये वो दो इलाके जहां विद्रोही हैं और जिन दो इलाकों को रूस ने कल रात ही मान्यता दी है अलग देश की। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का संबोधन अमेरिका की जनता को यानी दुनिया को अब से थोड़ी देर में। नेहा पंत हमारे साथ कैलिफोर्निया अमेरिका से जुड़ी हुई है पत्रकार। नेहा, इस बीच रशियन संसद ने इजाजत दे दी है आर्मी को कि आप मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। इस पर क्या रिएक्शन है? जी देखिए, अमेरिका इस समय अमेरिका में बहुत बड़ा विचार मंथन चल रहा है। ये एक मेजर डिबेट है क्योंकि वॉर में जाना अभी अमेरिका के लिए भी बहुत ज्यादा केक वॉक नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बाइडेन के सामने इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। अभी रिसेंटली जब आप अफगान वॉर से वापस आए हैं तो उसके बाद एक फेस सेविंग का सिलसिला भी यहाँ चला, काफी लंबा फेस सेविंग उनको करनी पड़ी और उनकी रेटिंग्स ऑल टाइम लो गई। प्लस सबसे ज्यादा अभी बाइडेन अगर किसी चीज का चैलेंज यहाँ झेल रहे हैं वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यहाँ ऑल टाइम हाई है और जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, गैस के प्राइसेस हैं, दे आर ऑल टाइम हाई और 7% तक इन्फ्लेशन की जो ग्रोथ है उसको प्रोजेक्ट किया गया है, जो कि बाइडेन के लिए गुड न्यूज नहीं है। तो अगर ये चीज होती है, क्योंकि यूरोप जो है बेसिकली यूएस के जो अलाइज हैं, यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं, उन सारी कंट्रीज की जो मेजर गैस सप्लाई है वो बहुत ज्यादा रशिया पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल, और अगर ऐसे में इस कदर तनाव बढ़ जाता है तो ये अच्छी खबर अमेरिका के लिए भी नहीं है। रूस की संसद ने मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत दी और इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का अमेरिका के नाम संबोधन यानी पूरी दुनिया के नाम एक तरह से अब से थोड़ी देर में रात 11:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक। हालांकि पुतिन ने कहा है कि संसद ने जरूर इजाजत दी है लेकिन अभी हम सेना नहीं भेज रहे, इसे युद्ध का ऐलान ही मान सकते हैं। थोड़ी देर में जो बाइडेन का एड्रेस टू नेशन होगा, अमेरिका को यानी पूरी दुनिया को संबोधित करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। अगर इस तरह के क्रूशियल मसले पर राष्ट्र के नाम संबोधन करता है तो उसे दुनिया का संबोधन ही मानिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं अमेरिका से, हमारे साथ नेहा पंत जुड़ी हुई है और अमन आनंद अमेरिका मिनेसोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, आप कनेक्टेड है, सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है? आई कैन हियर यू वेल। आपकी आवाज आ रही है। इस एड्रेस को लेकर क्या सुगबुगाहट है? देखिए, अगर आप एक चीज ये देखें कि वहां से जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं तो रशिया से आने वाले स्टेटमेंट में आपको एक ये जो मैं देखता हूं कि वॉर कैन एक्शन, तो इन चीज़ों में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप वर्ड्स पे जा रहे हैं। जहां तक एक्शन की बात है, उन इलाके में जहां पे इनकी मूवमेंट थी वो लास्ट 8 ईयर्स से थी, लेकिन मैं जो मीडिया में देख रहा हूँ और बाकी जो बाहर आ रही है न्यूज़, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारा रिएक्शन ज़्यादा व्लादिमीर पुतिन के वर्ड्स के ऊपर है। और मैं जब नेहा का स्टेटमेंट आया सो आई वाज हियरिंग इट, हमारी डोमेस्टिक इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। जैसा इन्होंने कहा कि अभी अगर आप देखें मिड टर्म इलेक्शन 8 महीने में होने वाला है। इसके अलावा भी जो यहाँ पे इश्यूज, जो मेजर इश्यूज है, इन्फ्लेशन का इश्यूज है। और जहाँ तक आप देखेंगे डिफेंस की कोई भी मूवमेंट होती है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर्स और इन चीज़ों पर इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा असर होता है। तो जब आप डोमेस्टिक इश्यूज से इतने ज़्यादा घिरे हों, लेकिन एज ए वर्ल्ड लीडर, यहाँ जो अमेरिका का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें इन बातों का भी ख्याल रखना होगा कि हमारा ओवरऑल अप्रोच होगा वो बहुत मुझे नहीं लगता हाईली एग्रेसिव होगा। और ये आपने अहम बात जो दूसरी बात जी, ये हम आई मीन वी कैंट अफोर्ड टू बी एग्रेसिव, दैट्स द प्रॉब्लम। आई मीन अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू बी एग्रेसिव, यानी आक्रामकता अमेरिका नहीं दिखा सकता। युद्ध अमेरिका के लिए अभी विकल्प नहीं है। आपने बताया कि अमेरिका में महंगाई और बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो चरम पर हैं, इंटरनल इश्यूज हैं। अगर आपको याद होगा, मैं आपके न्यूज चैनल पे लाइव आया था जब हमारे पास अफगानिस्तान वाले इश्यूज थे, तो लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका को ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे अफगानिस्तान से निकलना, इट वाज नॉट अ राइट डिसीजन। बट एज ए लीडर यू कैन जस्ट लुक एट द वर्ड। व्लादिमीर पुतिन के जो स्टेटमेंट है, अगर आप देखेंगे, वो उनकी नेगोशिएशन की स्ट्रैटेजी है। ही इज वेरी असर्टिव। व्लादिमीर पुतिन का जो बैकग्राउंड है, उनको ट्रंप साहब ही मैनेज करने में अच्छे थे।
जो बाइडेन का जो अप्रोच है वो हाईली इफेक्टिव अप्रोच दबाव में क्या जो बाइडेन लगते हैं कल रूस ने और पुतिन ने जो दबाव ही बनाना चाहते हो, बिल्कुल बिल्कुल। और पुतिन के कल के एक्शन और स्टेटमेंट के बाद दबाव में लग रहा है अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति दबाव में लग रहा है। और आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखें, मंडे रात की बात है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट में जो की वर्ड अगर आप फोकस करें, उन्होंने कहा कि यूक्रेन वाज नेवर एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, यहीं पर आपको रोक रही हूं कि एक छोटे से ब्रेक की मजबूरी है, यहीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और ठीक 11:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति का संबोधन आप लाइव देखेंगे। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, वो ये कि रूस ने अपने राजनयिकों को यानी डिप्लोमैट्स को जल्द से जल्द यूक्रेन से निकलने को कहा है। यूक्रेन जो संकट की स्थिति खड़ी हो गई है उसके मद्देनजर यूक्रेन से अपने डिप्लोमैट्स को रूस ने जल्द से जल्द निकलने के लिए कहा है और रूस की संसद ने मिलिट्री ऑपरेशन की भी इजाजत दे दी है। और इस सब के बीच पूरी दुनिया को इंतजार है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब से थोड़ी देर बाद चंद ही मिनटों में जो अमेरिका के नाम संबोधन करेंगे, दुनिया के नाम संबोधन करेंगे, उसमें वो क्या कहने वाले हैं सबके बीच में। जी अवन, हम बात कर रहे थे कि जो हालात है इस वक्त अमेरिका में, महंगाई चरम पर है और जो बाइडेन की भी साख दांव पर लगी हुई है और उनको डोमेस्टिक अपने लोगों को भी एड्रेस करना है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा आक्रामक जो रवैया है वो अमेरिका इस वक्त इख्तियार करने की स्थिति में नहीं है, ऐसा आपने कहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरा ये मानना, जो मैं आपको कह रहा था कि अभी इनकी एक मीटिंग इस वीक के एंड में होने वाली है, तो इन चीज़ों में जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप ओवरऑल इवेंट्स देखें, मंडे नाइट को उनका स्टेटमेंट आता है और आज आपके सामने अब जो बाइडेन के क्या स्टेटमेंट आते हैं, मेरा ये ख्याल है कि ओवरऑल जो इवेंट्स हो रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं उनकी एक हाईली एग्रेसिव नेगोशिएशन स्ट्रेटजी है व्लादिमीर पुतिन की। और थर्सडे या फ्राइडे जब इनकी मीटिंग होगी तो इन सारे प्रेशर का वो वहाँ यूज करेंगे। और एक चीज जो मैं आपको अपने लास्ट स्टेटमेंट में कह रहा था कि उन्होंने एक तरह का इमोशनल एंकर यूज किया जब उन्होंने अपनी कंट्री को एड्रेस किया। तो व्लादिमीर पुतिन ने इन बातों को इंडिकेट किया कि यूक्रेन वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट नेशन टू स्टार्ट विद। तो आपने क्या किया कि आपने डोमेस्टिक लेवल पे आप एक तरह से अप्रूवल ले रहे हो। और ये चीज अगर आप जो बाइडेन के फ्रंट पे देखें, इन्हें वार के लिए अप्रूवल नहीं होगा, इन्हें नहीं होगा क्योंकि रशियन बिल्कुल, नेहा के पास चलती हूँ। नेहा, बिल्कुल, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति ने एक साझा इतिहास की बात कही, रूसी राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रवाद की बात कही, उन्होंने लेनिन की बात कही कि कैसे यूक्रेन की क्रिएशन में भूमिका लेनिन की रही और अब लेनिन की मूर्तियों को वहां पे तोड़ा फोड़ा जा रहा है। ये जो बैकग्राउंड है ये अमेरिकी राष्ट्रपति के पास नहीं है, तो ऐसे में उनका संबोधन भावनात्मक तो नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि दबाव में उनको ये संबोधन करना पड़ रहा है, लेकिन कहेंगे क्या, इस पर सबकी नजर है। आपका क्या आंकलन है? देखिए शीतल, इस वक्त बाइडेन पे जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि ये सारा जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इट्स ऑल अबाउट नाउ कम डाउन टू मैसेजिंग, कि मैसेजिंग क्या जा रही है। बाइडेन के साथ समस्या ये है कि जो उनकी रेटिंग अभी ऑल टाइम लो है, उनको उसको भी देखना है। डोमेस्टिक अपने जो वोटर बेस है उसके कंजम्पशन के लिए भी उनको कुछ कहना है, अमेरिकन पब्लिक के कंजम्पशन के लिए भी उनको करना है, साथ ही साथ वर्ल्ड मैसेजिंग उनको करनी है। क्योंकि अमेरिकी पब्लिक को इस मामले में कितनी दिलचस्पी है? नेहा आप और अमन दोनों अमेरिका में ही रहते हैं। अमेरिकी जो अवाम है, जो लोग हैं, इसको कैसे देख रहे हैं और अमेरिका की इसमें भूमिका को? जी, एक मिनट, मैं तुरंत आती हूँ। देखिए, अमेरिकन पब्लिक का एक और के कंजम्पशन के अलावा जो वर्ल्ड कंजम्पशन है, प्रॉब्लम ये है कि केवल अभी रशिया को नहीं देखना है। अगर आप रशिया को फ्री हैंड दे देते हैं, लाइक रशिया को लगता है कि वो यूक्रेन पे अटैक कर दे और उनके पास कोई कंसिक्वेंस नहीं होगा, तो ये इस चीज पे नजर अभी चाइना की भी है। देखिए, हम चाइना को नजरअंदाज नहीं करते क्योंकि बार बार जो वो ताइवान पर अपना क्लेम करके एक मैसेजिंग दे रहा है वन चाइना पॉलिसी का, तो वो बहुत ज्यादा अभी इस पूरे सिनारियो पे नजर गड़ाए रखा हुआ है चाइना की, क्या यूएस का रिएक्शन होता है, क्या यूएस का अप्रोच होता है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो चीज कही जाएगी वो एक उसको आप पूरी तरीके से वर्ल्ड कंजम्पशन से अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि बाइडेन इस समय बहुत ज्यादा टफ पोजीशन पे है। वो ना केवल बहुत आसानी से रशिया को जाने दे सकते हैं, ना ही वो एकदम से बहुत अग्रेसिव, जैसे कि अमन ने कहा, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच एक ब्रेक का वक्त है,
कुछ ही मिनट बाकी हैं, थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि जो बाइडेन आखिर क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उनका। रूस यूक्रेन तनाव पर इस वक्त की दो बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर कि अब से थोड़ी देर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका को संबोधित करने वाले हैं, क्या कहेंगे, रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा करेंगे, किस तरह का ऐलान कर सकते हैं, पूरी दुनिया की इस पर नजर है। दूसरी बड़ी खबर यह कि रूस की संसद ने मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत दे दी है और रूस ने अपने राजनयिकों को, जो उनके डिप्लोमैट्स हैं जो यूक्रेन में हैं, उनसे तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कहा है। ये इस वक्त की दो बड़ी खबरें। थोड़ी देर में जो बाइडेन का एड्रेस टू नेशन, अमेरिका को क्या कहेंगे। कल रात हमने सुना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रूस को एड्रेस, और उसके बाद उन्होंने तीन हिस्सों में, एक तरह से तीन टुकड़ों में बांट दिया अपनी तरफ से यूक्रेन को। उसके बाद आज अमेरिका के राष्ट्रपति क्या ऐलान करने वाले हैं, ये देखना होगा। बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। हम हमारे दो मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ लगातार अमेरिका से लाइव जुड़े हुए हैं। कैलिफोर्निया से नेहा पंत है, मिनेसोटा अमेरिका से अमन आनंद है। नेहा, आप बता रही थी कि आम अमेरिकी जो है वो भी इस तरह के अग्रेशन के पक्ष में नहीं है, लेकिन विस्तारवादी सोच या चीन जिस तरह का रुख अपनाया हुआ है ताइवान को लेकर, इस कदम के बाद क्या चीन के भी हौसले बढ़ जाएंगे, ये भी एक चर्चा है अमेरिका में। लेकिन ये तो बुद्धिजीवी वर्ग की बात हुई, आम अमेरिकी की क्या सोच है? देखिए, आम अमेरिका को सिर्फ इस बात से ताल्लुक है कि उनके गैस प्राइसेस लो जाएं, इन्फ्लेशन कम हो और साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े। जब एक बार आप वॉर पे जाते हैं तो डेफिनेटली वो आपका जितना भी बजट है, कंट्री का बजट है, उसका मेजर चंक डिफेंस को जाता है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है तो वो है आम अमेरिकी जनता। तो डेफिनेटली उनका बेसिक इश्यू यही है कि आप पहले डोमेस्टिक फ्रंट पर जो प्रॉब्लम्स है उनको कॉम्बैट कीजिए वॉर स्ट्रैटेजी के तरीके से, ना कि आप बाहर जाके अपना मोटा डिफेंस बजट स्पेंड करें और उसके बाद अगर आप अफगानिस्तान की तरह वापस लौटते हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके ब्लू आइड होके, तो वो अमेरिकी जनता को कतई भी मंजूर नहीं है। क्योंकि अमेरिकी जनता में जो आप देखिए पीछे, आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगी, ये देखिए पीछे काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऊपर आप देख पा रहे हैं वी विल बिगिन शॉर्टली, ये व्हाइट हाउस की ओर से, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर तस्वीर में, व्हाइट हाउस की ओर से ये कहा गया है कि वी विल बिगिन शॉर्टली, यानी थोड़ी ही देर में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति देश को संबोधित करने जा रहे हैं। क्या संबोधन में कहेंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका की तो है ही है, लेकिन पूरी दुनिया की, खासतौर से रूस, चीन, यूक्रेन, पूरा यूरोप, पूरा एशिया की आखिर इतनी तनावपूर्ण स्थिति जो बनी हुई है पिछले कई रोज से, रूस और यूक्रेन, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की, तीसरे विश्व युद्ध की आहट लोग देखने लगे थे, देख रहे हैं, अभी भी खत्म नहीं हुआ है खतरा। उसमें रूस की कार्रवाई के बाद जो उसने यूक्रेन को के 3 हिस्से एक तरह से कर दिए कल रात, जब उसने 2 विद्रोही इलाकों को, जहां पे यूक्रेन के खिलाफ विद्रोह है, उनको रिकॉग्नाइज कर दिया, मान्यता कर दी, उसके बाद अब अमेरिका की क्या कार्रवाई होने वाली है। छोटा सा ब्रेक, थोड़ी ही देर में अमेरिकी राष्ट्रपति आने वाले हैं, संबोधन करने वाले हैं। हम तुरंत लौटेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।